हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस ज्ञान में। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल का पार्ट 3। यहाँ पे लिख देते हैं सेल पार्ट थ्री, क्योंकि सेल के बारे में जब हम लोग स्ट्रक्चर पार्ट 2 में स्ट्रक्चर पढ़े हैं, तो उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हमारे पास न्यूक्लियस का भी एक जिक्र हुआ था। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस क्या सभी जीवों में मौजूद होता है या सभी निर्जीवों में मौजूद होता है? तो इस सवाल का जवाब के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो सभी जीवों में, अर्थात कहने का मतलब क्या है, सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। लेकिन जब हम एक न्यूक्लियस को जूम करके देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? जूम करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके अंदर कुछ मतलब लिक्विड भरा हुआ है ना। इस लिक्विड का नाम क्या होता है? इस लिक्विड की अगर हम लोग बात करेंगे, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इसी केंद्रक के अंतर्गत कुछ इस तरीके से जालिका दिखाई देती है ना। पतली, बहुत महीन, इतनी महीन होती है कि हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। जब इस तरीके से हमें कुछ दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन जालिका। और ये क्रोमैटिन जालिका जो बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ था। अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि डीएनए और प्रोटीन है क्या? लेकिन उससे पहले हम लोग जब पढ़ेंगे कि केंद्रक की जो बाहरी आउटर सेल है, उस सेल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। डीएनए के बारे में बात की जाए तो डीएनए जो है वो हमारे मनुष्य की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो क्या करता है? अनुवांशिक गुणों का वाहक करता है। 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर टू जीन, 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर टू जीन। यहाँ पे वही बात बताई गई है। डीएनए की अगर हम बात करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं जीन। और डीएनए को और अगर बात किया जाए तो ये अनुवांशिक इकाई है। इट मीन हेरिडिटी यूनिट भी हम लोग कहते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये आ जाता है कि सर आप तो बता रहे हैं, आप हमें हर चीज़ के बारे में आप बताएं, लेकिन अब हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में ये बताइए आप कि आखिर ये न्यूक्लियस का कार्य क्या है, न्यूक्लियस का वर्क क्या है। तो न्यूक्लियस के वर्क की अगर हम बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियस के वर्क हमारे पास ये क्या करता है? सबसे पहले कोशिका की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट ऑफ सेल करता है। और साथ ही साथ ये डिवीजन में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग सेल डिवीजन के समय में वो पहला चैप्टर में सेल पढ़े होंगे, तो उसमें सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। तो सेल डिवीजन के लिए पहला जो हमारे पास है वो एक तो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, दूसरा सोमैटिक सेल। जब सोमैटिक सेल इस तरीके से डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे पास ये जो पहले वाले जो है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल बोलते हैं। और ये हमारे पास क्या होता है? डॉटर सेल होता है। तो ये पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जब कभी भी ट्रांसफर होगा तो डीएनए समान ट्रांसफर होगा। तो वही बोला जाता है कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो ट्रांसफर होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्योंकि मनुष्य जब कार्य करता है तो वो चाहे तो केमिकल रिएक्शन भी रासायनिक अभिक्रिया भी होता है और फिजिकल अभिक्रिया भी होता है। तो इन सभी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तीसरा सबसे बड़ा क्या है कि केंद्रक के अंदर जो प्रोटीन है वो किस चीज का बना हुआ होता है? तो वो बना हुआ होता है, अगर बात किया जाए वो किस चीज को बनाता है, वो किस चीज को बनाता है? तो वो बनाता किस चीज को है? आरएनए को सिंथेटिक करता है या संश्लेषित करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।